श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास सुख से साध्य पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यह वैशाख मास भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। हम रोज एक अध्याय सुनेंगे। वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल का दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमत हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हे दंतिल, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोमत होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मन्वंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्य आत्मा ऋषि से कहने लगा। वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।